हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा थर्मोडायनेमिक सीरीज का पार्ट 5 है और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में। बेसिकली टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्लियर? ये हमें मैटर की हॉटनेस और कोल्डनेस बताती है। बेसिकली इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सपोज कोई सिस्टम है और अगर हम उसका टेम्परेचर चाहते हैं तो वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा हम लोग पहले पार्ट में देख चुके हैं कि हाउ इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम स्केल्स के बारे में बात करें तो जैसे स्केल्स हम लोग फॉर एग्जांपल डिस्टेंस मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं कुछ, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, किलोमीटर। उसी तरह से टेम्परेचर में भी हम लोग कुछ स्केल्स का यूज़ करते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल्स, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स, केल्विन स्केल एटसेट्रा। तो हम लोग कह सकते हैं जो स्केल होते हैं वो सेल्सियस, जिसको हम डिनोट करते हैं डिग्री सी से, फ़ारेनहाइट जिसको डिनोट करते हैं डिग्री एफ से, और केल्विन जिसको सिंपल डिनोट करते हैं हम के से। सो बेसिकली ये कुछ टेम्परेचर स्केल्स हैं। इसके अलावा और भी टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, जैसे रेनकाइन स्केल। बेसिकली जो टेम्परेचर स्केल हैं वो डिपेंड होते हैं 2 पॉइंट्स पर। फर्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट। सो अब ये दोनों पॉइंट्स हैं क्या, इनको थोड़ा सा देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, H2O है जिसमें लिक्विड वाटर। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट दे रहा हूं और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जो वाटर की लिक्विड फॉर्म है वो वेपर होनी शुरू हो गई। क्लियर? अब उस टेम्परेचर को हम कांस्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, यानी कि उस पॉइंट पे जैसे ही कन्वर्जन स्टार्ट हुआ हमने वहां पर रोक लगा दी। क्लियर? अब वो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा और जो कन्वर्जन है लिक्विड से वेपर का वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब इस स्टेट पर क्या है, हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर पॉइंट जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर घटाएंगे। क्लियर? जब टेम्परेचर घटता रहेगा, टेम्परेचर घटाएंगे यानी कि हम लोग इसमें से हीट को रिलीज करेंगे। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन ऑफ हीट, और यहां पर क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ हीट। राइट? जब हीट का रिमूवल होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आएगा जहां पर जो हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, वो बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारा लिक्विड फॉर्म है वो शुरू हो जाएगी कन्वर्ट होनी सॉलिड फॉर्म में, और यहां पर भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये स्टेट भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमें क्लियर हुआ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। और सिंपल शब्दों में कहें तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है टेम्परेचर का जहां पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब गाइस ये हमारे पास 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। बेसिकली जो केल्विन है इसको हम लोग पूरी थर्मोडायनामिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, वो नाम है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। इसको हम लोग कह सकते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। राइट? अब अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, वही उसमें वाटर है, और मैंने क्या किया, जो डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड भी इसको हम बोल सकते हैं, स्केल वाला थर्मोमीटर लिया और इसमें हमने इसको डाल दिया। अब हमने जो रीडिंग ऑब्जर्व की, सपोज कीजिए वो रीडिंग मेरे को मिली 50 डिग्री सेल्सियस। राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में। तो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए गाइज हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच है डायरेक्ट फॉर्मूले से, और दूसरी अप्रोच है वो भी फॉर्मूले से ही है, लेकिन वो फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कन्वर्जन में, किसी भी टेम्परेचर कन्वर्जन में। अब देखिए यहां पर अगर हम पहली अप्रोच देखें, फॉर्मूला अप्रोच, तो उसमें क्या है, गिवन है हमारा डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस में मेरे को वैल्यू मिली है, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस हम लोग ले लेते हैं, और हमें रिक्वायर्ड है केल्विन में।
क्लियर। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि डिग्री सेल्सियस में हम लोग अगर 273 को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी केल्विन में वैल्यू, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन किया, यानी कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन। अब अगर केल्विन में हमारी वैल्यू गिवन है और हमें कन्वर्ट करनी है डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में से माइनस कर देंगे 273, इसका जस्ट ऑपोजिट, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर वैल्यू हमारी गिवन है डिग्री सेल्सियस में और हमें कन्वर्ट करनी है फ़ारेनहाइट में, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू प्लस 32, राइट। यहाँ पर हम लोग डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगी फ़ारेनहाइट की वैल्यू। अब अगर हम सेकंड अप्रोच की बात करें तो सेकंड अप्रोच हमारी काम करती है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे। वो क्या करेगा, क्वेश्चन में कई बार होता है कि वो इन तीनों स्केल्स को छोड़कर कुछ भी अपना आर्बिट्रेरी स्केल चूज कर लेता है, फॉर एग्जांपल एक्स स्केल, वाई स्केल या फिर और कोई भी नाम दे सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वाले फॉर्मूले हैं वो उनका यूज हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इस अप्रोच का यूज हम कर सकते हैं। वो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। अभी पहले हम लोग इन्हीं तीनों स्केल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू, जो दूसरा स्केल है हमारा या जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो हम इक्वल्स टू में लेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमको फ़ारेनहाइट में ही करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सेम थिंग यहीं पर आएगी, तो हम लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पर 212 माइनस 32 विच इज इक्वल्स टू, सपोज कीजिए एक और स्केल आ गया हमारे पास केल्विन, तो इसको भी हम लोग इस फॉर्मूले में इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज कीजिए उसने डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दी हमें, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है और उसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सिंपल यहाँ पुट करेंगे और इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करके डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। क्लियर। सपोज कीजिए उसने हमें कोई भी दो आर्बिट्रेरी एक्स और वाई टेम्परेचर स्केल्स दे दिए, एक्स और वाई, इसके साथ साथ वो हमें क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही देगा, ताकि उनकी हेल्प से हम लोग कन्वर्जन कर सकें। सपोज कीजिए एक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 400 डिग्री एक्स है और वाई का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज कीजिए 500 डिग्री एक्स, राइट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, एक्स का फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री एक्स और वाई का फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए 30 डिग्री एक्स, सॉरी ये वाई है 30 डिग्री वाई। क्लियर। अब इस कंडीशन में वो क्या कहेगा कि सपोज 100 डिग्री एक्स पर वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 100 डिग्री एक्स को वो हमें कन्वर्ट कराना चाह रहा है वाई डिग्री वाई की वैल्यू में। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 20 डिग्री डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा 400 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू में हम लोग क्या लेंगे, y की वैल्यू। अब हमें y निकालनी है तो y माइनस फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 30। अब इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करके हम लोग सिंपल तौर पे y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच बहुत ही बढ़िया है और किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा और उनके कन्वर्जन के दो तरीके हम लोगों ने यहाँ पर सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट की।